बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको फातिमास किचन में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए ज़बरदस्त कराची के फेमस कटवारी वाले छोले। ये इतने मज़े के हैं, ये चने हद से ज़्यादा कि आप हर चाट को भूल जाएंगे। और जो चना चाट है, दही बड़ों को आप सबको भूल जाएंगे जब आप सिर्फ एक बार ये बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बॉयल चने लिए हैं 300 ग्राम के बराबर, और ये अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं। अब हम इसे डालेंगे पैन में, और इसमें एक गिलास मज़ीद हमने पानी का शामिल करना है। इसमें पहले से भी पानी है, लेकिन हमने इसमें मज़ीद पानी ऐड करना है ताकि इसमें पानी भी हो, क्योंकि इसका जो पानी है वो बहुत ज़्यादा मज़े का होता है, खट्टा सा पानी। तो थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च है, और हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा है। 1/3 टीस्पून के बराबर हमने इसमें हल्दी का ऐड किया है, और सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद हमने ढक्कन रख के तकरीबन 10 मिनट तक के लिए इसे चूल्हे पे छोड़ देना है, ताकि इसका जो पानी है उसमें सारे मसाले अच्छे से हल हो सके। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। अब दोबारा हमने इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी है। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है आपने। और यहाँ पे मैंने 4 अदद बॉयल आलू लिए हैं, उनको अच्छे से काट के ऐड करेंगे। यहाँ पे हम डालेंगे इमली का पल्प। इमली का पल्प लिया है मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ी सी इमली को पानी में डाल के उसका जो गुद्दा होता है वो सारा निकाल लेंगे, और जो उसका पानी होगा वो इसमें ऐड कर लेंगे। 1 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें कुटी हुई सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे। मिर्चों को आप कम भी कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा मेरा स्पाइसी बन गया था, तो आपने अगर मिर्ची कम करनी है तो आप कम करके डालिएगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला है, येलो फूड कलर, ताकि इसका कलर बहुत अच्छा है। ये कराची के बहुत मशहूर छोले हैं, ये बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं, तो रमज़ान में आप लाजमी बनाइएगा। और यहाँ पे मुझे पानी कम लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे मज़ीद 1 कप पानी और डाला है। 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिए हैं, उसको पानी में डाल के अच्छे से घोल लिया है। अब वो हम ऐड करेंगे ताकि इसका जो पानी है वो थोड़ा सा थिक हो। चलिए जी, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे, और जिसने लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक करे और एक प्यारा सा कमेंट दे। तो 2 मिनट हमने चम्मच हिलाते जाना है, ताकि जो हमने उसका पेस्ट डाला है कॉर्नफ्लोर का, तो उसकी गुठलियाँ ना बन सके। और अब हमने ढक्कन रख के तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए दोबारा से इसको पकाना है। 4 मिनट हो चुके हैं। दोबारा से हमने ढक्कन हटा लेंगे, और इस पॉइंट पे हम चूल्हा बंद कर देंगे। इसको बस थोड़ा सा हमने ठंडा होने देना है, तकरीबन 5 मिनट के लिए, कि ये जो बहुत ज़्यादा धुआं है वो निकल जाए। तो यहाँ पे धुआं निकल चुका है। अब यहाँ पे हम डालेंगे सब्ज़ धनिया, और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे, लेकिन अभी आप ठहरे, अभी हमारा बहुत प्रोसेसिंग बाकी है। और आप सबसे मैंने ये कहना है कि जो मेरे बेटे ने टेस्ट दिया था, तो आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे का टेस्ट पास हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मेरे भाई ने के बेटे ने भी टेस्ट दिया था, उनके लिए भी आप सब ने बहुत दुआई की थी, तो उसका भी टेस्ट पास हो गया है। आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे हम डालेंगे टमाटर, सब्ज़ मिर्ची अगेन मैंने डाली है इसके ऊपर, और ये मैंने ली है ग्रीन चटनी, वो ऐड करेंगे। इमली की चटनी, ये भी मेरे घर में, जो मैंने घर में ख़ुद बनाती हूँ, ये वही है इमली की चटनी, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, वो इस ऐड करेंगे। चाट मसाला डालेंगे, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून चाट मसाला ऐड किया है, और ये है पुदीने के पत्ते और धनिया के पत्ते, इसको ऐड करेंगे।
इस स्टेज पे हमने थोड़ा सा प्याज लिया है, वो भी ऐड करेंगे, इससे जायका बहुत अच्छा आएगा इसका। इसमें पुदीने के पत्ते बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो फ्रेश पुदीने की पत्ती लाजमी डालिएगा। और 1 अदद लीमू लिया है मैंने, लीमू का रस ऐड करेंगे। एंड में हमने पापड़ी डालनी है। पापड़ी हमेशा एंड में इसलिए डालते हैं ताकि उसकी जो क्रिस्पी जो वो क्रिस्पी होती है ना, तो वो उसका क्रिस्पीपन जो है वो ख़त्म ना हो, इसलिए हम एंड में डालेंगे पापड़ी को। और इसके बाद हम इंजॉय करेंगे। तो चलिए आप इसका ख़ुद देखिए इसकी लुक, और इसको आप चेक करिए ख़ुद ही, आप बना के बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है। और हमारे घर में तो सब बहुत ही शौक़ से खाते हैं ये चाट, तो आप भी बनाइएगा इस रमज़ान में। वैसे भी सर्दी है तो दही का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस चाट को आपने एक बार लाजमी बनाना है और हमें कमेंट सेशन में बताना है कि आपको कैसा लगा। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।